छंद विधान। सूत जी ने कहा, अब मैं वासुदेव, गुरु, गणपति, शंभु और सरस्वती को नमस्कार करके अल्प बुद्धि वालों के लिए विशिष्ट बुद्धि की प्राप्ति हेतु मात्रा और वर्ण के भेद के अनुसार छंद विधान को कहता हूं। सभी गणों में आदि, मध्य और अंत होता है। इसके अतिरिक्त इनमें गुरु और लघु होते हैं। इन्हीं गुरु तथा लघु वर्णों से 8 गणों की रचना हुई है, जो यगड़, मगड़, तगड़, रगड़, जगड़, भगड़, नगड़ और सगड़ है। लघु हर्ष वर्ण को ल एवं दीर्घ वर्ण को ग कहा गया है। 3 गुरु वर्ण को मगड़, 3 लघु वर्ण को नगड़, प्रथम गुरु और 2 लघु होने पर भगड़ आदि लघु, और इसके बाद 2 गुरु होने पर यगड़, 2 आगे पीछे लघु और मध्य वर्ण गुरु होने पर जगड़, मध्य वर्ण लघु और दोनों ओर 2 वर्ण गुरु होने पर रगड़, अंत वर्ण गुरु और उसके पूर्व के 2 वर्ण लघु होने पर सगड़ तथा अंत वर्ण लघु और उसके पूर्व 2 वर्ण गुरु होने पर तगड़। इस प्रकार 3-3 वर्ण का एक एक गण होता है। आर्या छंद चतुष्कला है। इसके आदि, अंत तथा मध्य सभी जगह 4-4 गण रहते हैं। व्यंजनांत, विसर्गांत, अनुस्वार युक्त, दीर्घ एवं संयुक्त वर्ण का पहला वर्ण गुरु होता है। पद के अंत में स्थित वर्ण विकल्प से गुरु होता है। गुरु वर्ण दीर्घ मात्रा वाला होता है। श्लोक की श्रवण की मधुरता आदि के लिए कभी कभी गुरु वर्ण के लघु के रूप में व्यवहृत होता है। छंदों को श्लोक तथा आर्यादि के नामों से अभिहित किया जाता है। विच्छेद स्थान को यति, विराम कहा जाता है। इसका नाम विच्छेदन भी है। निर्दिष्ट स्थान में यति न होने पर यतिच्छेद या यतिभंग होता है। श्लोक के चतुर्थांश को पाद कहा जाता है। समान अर्थात द्वितीय और चतुर्थ पाद को युग कहा जाता है। विषम अर्थात प्रथम और तृतीय पाद को अयुग कहा जाता है। वृत्त अर्थात जिसकी अक्षर संख्या निर्दिष्ट होती है। वे छंद 3 प्रकार के हैं: समवृत्त, अर्धसमवृत्त और विषम वृत्त। छंद विधान। आर्या आदि वृत्तों के लक्षण। सूत जी ने कहा, आर्या छंद का लक्षण इस प्रकार है। आर्या छंद में 8 गण होते हैं। इसका विषम गण अर्थात प्रथम, तृतीय, पंचम तथा सप्तम सर्वदा जगड़ रहित होता है। यदि छठे गण में जगड़ अथवा नगड़ और एक लघु हो तो उस गण के द्वितीय अक्षर में लघु होने के कारण सुबंत या तिङंत लक्षणवादी पद संज्ञा की प्रवृत्ति हो सकती है। यदि 7वें गण में सभी वर्ण हर्ष हो तो उसके प्रथम अक्षर से पद संज्ञा की प्रवृत्ति होती है। यदि आर्या के उत्तरार्ध भाग में 5वें गण में सभी वर्ण लघु हो तो उसके प्रथम अक्षर से ही पद का आरंभ होता है। जिस आर्या के पूर्वार्ध और उत्तरार्ध में 3-3 गणों के बाद पहले पाद का विराम होता है उसको पथ्या नाम की आर्या कहते हैं। जिस आर्या के पूर्वार्ध, उत्तरार्ध या दोनों में अथवा 3 गणों पर पाद विराम होता है उसका नाम विपुला है। इन 3 विशेषताओं के कारण इसके 3 भेद हो जाते हैं, जिन्हें आदि विपुला, अंत्य विपुला और उभय विपुला कहा जाता है। जिस आर्या छंद के द्वितीय तथा चतुर्थ गण गुरु अक्षरों के बीच में होने के कारण ही जगड़ अर्थात मध्य गुरु से युक्त हो तो उसे मुख पूर्वादि चपला नाम की आर्या कहते हैं। जिस आर्या के दूसरे उत्तरार्ध में चपला का ही लक्षण हो तो उसे सजघना आर्या कहते हैं। जहां आर्या का उत्तरार्ध पूर्वार्ध के समान ही होता है अर्थात पूर्वार्ध की भांति ही उसके उत्तरार्ध में भी छठा गण मध्य गुरु
अथवा सर्वलघु होता है तो उसे गीत की संज्ञा से अभिहित करते हैं। यदि आर्या में उत्तरार्ध की भांति पूर्वार्ध भी हो तो उसको उपगीति आर्या कहा जाता है। आर्या में जब यही क्रम विपरीत हो जाता है तो वो गीति न होकर उद्गीति छंद बन जाता है। यदि गीत जाति वाले छंद का अंतिम वर्ण गुरु हो तो वही आर्या गीति नामक छंद हो जाता है। यदि विषम प्रथम और तृतीय पाद में 6-6, सम द्वितीय तथा चतुर्थ पाद में 8-8 मात्राएं हों और उन सभी का प्रत्येक पाद एक रगड़, एक लघु तथा एक गुरु से संयुक्त हो तो वहां पर वैतालीय छंद होता है। किंतु इसी के प्रत्येक चरण में एक एक गुरु और बढ़ जाए तो उसको औपच छंदसिक छंद माना गया है। उपर्युक्त वैतालीय छंद के प्रत्येक चरण के अंत में जो रगड़, लघु तथा गुरु की व्यवस्था मानी गई है, यदि उनके स्थान पर भगड़ एवं 2 गुरुओं को रख दिया जाए तो उसे आपातलिका छंद के नाम से जानना चाहिए। यदि इसी छंद के प्रत्येक पाद में द्वितीय मात्रा पराश्रित हो तो वो दक्षिणांतिका छंद होता है। वैतालीय विषम पाद में उदीच्य और समपाद में प्राच्य वृत्ति का प्रयोग होता है। जब समपाद द्वितीय तथा चतुर्थ चरण में पंचम मात्रा के साथ चतुर्थ मात्रा संयुक्त होती है तो उसे प्राच्य वृत्ति एवं पाद संयोग के कारण जब प्रथम और तृतीय चरण में दूसरी मात्रा तीसरी मात्रा के साथ सम्मिलित हो तो उसे उदीच्य वृत्ति नामक वैतालीय छंद कहते हैं। जब दोनों छंदों के लक्षण एक ही छंद में प्रयुक्त हों, अर्थात उस छंद के प्रथम तथा तृतीय चरण में तृतीय मात्रा के साथ द्वितीय मात्रा संयुक्त हो जाए और द्वितीय तथा चतुर्थ चरण में पंचम मात्रा के साथ चतुर्थ मात्रा संयुक्त हो जाए तो वो प्रवृत्तक नामक वैतालीय छंद हो जाता है। जब वैतालीय छंद में प्रथम और तृतीय, द्वितीय तथा चतुर्थ चरण विषम पादों के ही अनुसार हों, अर्थात प्रत्येक पाद 14 लकारों मात्राओं से युक्त हो और उनमें द्वितीय मात्रा तृतीय से संलग्न होती हो तो उसे चारुहासिनी वैतालीय छंद कहते हैं। वक्त्र जाति के छंद में पाद के प्रथम वर्ण के पश्चात सगड़ और नगड़ का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इनके अतिरिक्त उनमें अन्य किसी भी गढ़ का प्रयोग हो सकता है, किंतु पाद के चतुर्थ अक्षर के बाद भगड़ का प्रयोग उचित है। जिस वक्त्र जाति के छंद में सम, द्वितीय एवं चतुर्थ पाद के चौथे अक्षर के बाद जगड़ का प्रयोग हो तो वो पथ्या वक्त्र छंद है। किंतु कुछ लोग इसके विपरीत प्रथम और तृतीय पाद में चौथे अक्षर के बाद जगड़ का प्रयोग करते हैं। जब विषम पादों में चतुर्थ वर्ण के बाद नगड़ हो और सम पादों में चतुर्थ वर्ण के बाद यगड़ का प्रयोग किया जाए तो वो विपुला नामक वक्त्र छंद है। जब सम पादों में 7वां अक्षर लघु होता है, अर्थात चौथे वर्ण के बाद जगड़ हो तो उसको विपुला वक्त्र छंद कहते हैं। आचार्य सैतव का मत है कि विपुला वक्त्र के सम और विषम सभी पादों में लघु होना चाहिए। जब प्रथम और तृतीय पाद में चतुर्थ अक्षर के बाद यगड़ को बाधित करके विकल्प रूप से भगड़, रगड़, नगड़ एवं तगड़ आदि हों तो वहां विपुला वक्त्र छंद होता है। जिस छंद के प्रत्येक पाद में 16 लकार हों तथा पाद के अंतिम अक्षर गुरु हों उसे मात्रा समक छंद कहा जाता है। इस छंद में नवम लकार किसी से मिला नहीं रहता। जिस मात्रा समक के चारों चरणों में 5वीं तथा 8वीं मात्रा लकार लघु होती है उसका नाम विश्लोक है। जिस मात्रा समक के चरण में 12वां लकार अपने स्वरूप में ही स्थित रहता है, किसी से मिलता नहीं, उसका नाम वानवासिका है। जिसके चारों
चरणों में 5वीं, 8वीं तथा 9वीं मात्रा लकार लघु होती है तो उसे चित्रा कहा जाता है। उपर्युक्त सममात्रिक विश्लोक, वानवासिका, चित्रा तथा उपचित्रा नाम के छंदों में जिस किसी भी छंद के एक एक चरण को लेकर उससे 4 चरणों वाले अन्य छंद की रचना की जाए उसे पादाकुलक छंद कहते हैं। यदि इसी 16 मात्राओं वाले छंद के प्रत्येक पाद में लघु मात्राओं का प्रयोग हो और वे किसी से मिलकर दीर्घ न हो गई हों तो उसे वृत्त मात्रा छंद कहते हैं। जब इन्हीं छंदों के अनुसार पूर्वार्ध भाग में लघु ही लघु और उत्तरार्ध भाग में गुरु ही गुरु वर्ण या मात्राएं होती हैं तो उसे ज्योति छंद कहते हैं। जब इस छंद के विपरीत पूर्वार्ध भाग में सब वर्ण या मात्राएं गुरु हों और उसके उत्तरार्ध भाग में सब लघु हों तो उसे सौम्या छंद कहा जाता है। जिस छंद के पूर्वार्ध में 28 लघु तथा 1 गुरु और उत्तरार्ध में 30 लघु और 1 गुरु मात्रा हो उसे शिखा कहते हैं। यदि छंद में यही क्रम विपरीत होता है अर्थात पूर्वार्ध में 30 लघु 1 गुरु और उत्तरार्ध में 28 लघु 1 गुरु की मात्रा होती है तो उसे खंजा कहते हैं। जिस मात्रा समक छंद के पूर्वार्ध एवं उत्तरार्ध में क्रमशः 27 लघु मात्राएं और 1 गुरु मात्रा होती है उसे रुचिरा कहते हैं।